शेक्सपियर की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए 41वां क्वेश्चन देखिएगा कि पहले फोलियो में जो शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं ओमिटेड हो गया था। तो पहले फोलियो में जो शेक्सपियर का ड्रामा ओमिटेड हो गया था, शामिल नहीं किया गया था, तो वो था पेरिकल्स। 37 प्ले और 154 सोनेट, मिस्टर विलियम शेक्सपियरियंस कॉमेडीज, हिस्टोरीज और ट्रेजेडी के नाम से 1623 में हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश कराए गए थे। 42वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्य जो है शेक्सपियर का कौन सा कार्य द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा गया। द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, मेरे आविष्कार का प्रथम उत्तराधिकारी जो है वो कहा गया वीनस एंड एडोनिस। देखिए, वीनो और एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर का प्रथम हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा गया। शेक्सपियर चाहता है कि इस फ्रेज के द्वारा वह लिखना ये चाहता है कि ही रोट इट बाई हिमसेल्फ एंड एज हिमसेल्फ। वो ये कहना ये चाहता है कि इसको उसने स्वयं लिखा था। वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम है, 1593 में इसको प्रकाशित किया। 6 लाइन के आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी है और इसकी राइम स्कीम जो है ए बी सी सी है, ए बी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओफेलिया और गर्ट्रूड जो कैरेक्टर हैं ये किस शेक्सपियर के नाटक में दिखाई देते हैं। देखिए, जो ओफेलिया और गर्ट्रूड जो हैं ये शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में दिखाई देते हैं। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट कह लो या प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। शायद इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हैमलेट। बड़ी ही विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है। 1599 से 1601 के बीच में लिखी गई, 5 एक्ट में है, 1603 में प्रकाशित हुई। और जो शेक्सपियर की 4 फेमस ट्रेजेडी हैं उनमें से एक है हैमलेट 1601-2 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के नाटकों में से कौन सा लास्ट फेज से नहीं है। तो मच एडू अबाउट नथिंग ही नहीं है, बाकी टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल तो ये तो है ही। मच एडू अबाउट नथिंग जो है ये 1598-99 का है, तो ये शुरुआत का है, 1600 से पहले, ये बाकी सब बाद के हैं। टेम्पेस्ट 1611 का, सिम्बेलिन भी बाद का, विंटर्स टेल 1609 का है ना। तो ये है। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लाइन लिखी है, फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस थाउ एज अनब्रेड एरे यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेट। मतलब जो ये लाइन आई है, फॉर फियर ऑफ विच, भय के लिए किससे यहाँ, यह थाउ तुम्हारी एज अनब्रेडर्ड एरा, युग पहले, यू आर बॉर्न तुम कई साल पहले जन्म ले चुके थे, वाज ब्यूटी समर डेड, लेकिन ब्यूटी जो है सुंदरता का जो समर है वो मर गया है। तो ये जो लाइन आई है, फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस थाउ एज अनब्रेड एरे यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेड, तो ये जो है विलियम शेक्सपियर ने ही कहा है। और ये सोनेट नंबर 104 में उन्होंने कहा है, जब ये फेयर यूथ के मेंबर थे उस समय इन्होंने अपनी भावनाएं एक यंग मैन के प्रति प्रेम के लिए उन्होंने निकाली हुई थी। फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस थाउ एज अनब्रेड एरे यू वर बॉर्न, तुम्हारा जन्म हो चुका था, वाज ब्यूटी समर डेड। 46वां क्वेश्चन है, लाइजेंडर इज ए कैरेक्टर किसमें है। LYSANDER, लाइजेंडर जो पात्र है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। और लाइजेंडर एक फिक्शनल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक कॉमेडी है 5 एक्ट की, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है 1595-96 में लगभग, और 1600 में जो कार्टो
एडिट हुआ था 1600 में, उसी में मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्रकाशित हुई थी। 47वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर के जो नाटक हैं तो उन नाटकों में से टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी का नाटक है? तो जो क्लासिफिकेशन अगर किया जाए दी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का, जो 1590 से 94 के बीच में लिखा गया, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुआ। ऑथोरियल मैन्युस्क्रिप्ट है ये, माने लेखक का जो है ये पांडुलिप है। इसको पेस्टोरल स्टोरी इसको बताते हैं, जिसमें पेस्टोरल स्टोरी है दो मित्रों के बारे में, और वो जो है पेस्टोरल मित्र जो है मिलन की यात्रा करते हैं, जहां उनका पालन पोषण दरबारियों की तरह होता है। तो ये जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये जो है अर्ली कॉमेडीज के अंतर्गत आती है। 48वां क्वेश्चन है, जो करेक्टर है ब्यूट्रिस एंड बेनेडिक्ट, BEATRIC, ब्यूट्राइस एंड बेनेडिक्ट जो करेक्टर हैं किस नाटक में शेक्सपियर के दिखाई देते हैं? तो बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट जो हैं ये शेक्सपियर के नाटक मच एडू अबाउट नथिंग के हैं, और मच एडू अबाउट नथिंग ये कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, 1598 और 99 में लिखी थी, और फर्स्ट फोलियो में इसको प्रकाशित किया गया था, जिसमें बीट्राइस और बेनेडिक्ट चरित्र वाली मच एडू अबाउट नथिंग। 49वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर को किसने जोहानेस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा है? जोहानेस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा है, मतलब ऑल ट्रेड का जैक कहा है, जयकाल कहा है। जोहानेस फैक्टोटम कहा है, तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को कहा है जोहानेस फैक्टोटम, यानी ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा है। अपने पैम्फलेट ग्रोट्स वर्थ ऑफ वाइट, इनका रॉबर्ट ग्रीन का एक पैम्फलेट था ग्रोट्स वर्थ ऑफ वाइट, उसी में उन्होंने विलियम शेक्सपियर पे अटैक किया है और कहा है उन्होंने, अप स्टार्ट क्रो भी इसको कहा है, जैकल ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा है, जोहानेस फैक्टोटम भी कहा है। रॉबर्ट ग्रीन जो है यूनिवर्सिटी विट्स के एक सदस्य थे, और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों विश्वविद्यालय से ट्रेंड थे, और क्रिस्टोफर मार्लोवे और सर वाल्टर लेफ के युग के मध्य में ये थे। 50वां क्वेश्चन है, ये लाइनें किसने लिखी हैं? टू हिट टू हु ए मैरी नोट व्हाइल ग्रेजी जॉन डोथ किल दी पॉट, तो ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। टू विट, TU, विट, WHIT, टू विट टू हु ए मैरी नोट व्हाइल ग्रेजी जॉन डथ किल दी पॉट, तो ये लाइन लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर ने लव्स लेबर लोस्ट नाटक में एक्ट 5 और सीन 2 में, एक्ट 5 सीन 2। टू विट टू होम ए मैरी नोट व्हाइल ग्रेजी जॉन डथ किल द पॉट। 51वां क्वेश्चन है, मैलकॉम मैकबेथ इज डॉन्कन्स, मतलब जो मैलकॉम है MALCOLM, मैलकॉम जो है ये मैकबेथ नाटक में डंकन का क्या है? तो मैलकॉम जो है मैकबेथ नाटक में डंकन का सबसे बड़ा पुत्र है, और वो डंकन के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करता है युद्ध, मतलब नाटक के अंत में, युद्ध की शुरुआत में, और इस घटना से मैकबेथ जो है बड़ा पगलिया जाता है, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और डंकन की वो मृत्यु कर देता है। मालकॉम और डोनाल्ड बेन ये भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से, भाई भाई होते हैं मालकॉम और डोनाल्ड बेन, इस भय से कि कहीं ऐसा न हो मालकॉम और डोनाल्ड बेन को मैकबेथ उन्हें भी मार दे पिता की तरह। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर की कौन ट्रेजेडी नहीं है? तो टेम्पेस्ट जो है ये ट्रेजेडी नहीं है, बाकी हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ तो ट्रेजेडी है ही है। टेम्पेस्ट ये तो एक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है 1611 में, बाकी तो सब है ही।
हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क ट्रेजेडी 5 एक्ट की है, ये 1602 में ओरिजिनल रूप से प्रकाशित हुई। ओथेलो ये शेक्सपियर की 1604 में ट्रेजेडी आई। मैकबेथ 1606 में ट्रेजेडी 5 एक्ट की शेक्सपियर के द्वारा आई। 53वां क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या कंडीशन है प्रिंस मोरक्को जब ये स्वीकार करता है कि ही में चूज फ्रॉम अमॉन्ग द कैस्केट इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया। तो देखिए कंडीशन ये है, प्रिंस ऑफ मोरक्को स्वीकार करता है कैस्केट के मध्य में जो चूज करने के लिए, पोर्सिया से शादी करने के लिए, कि दैट इफ ही चूजेज, उन्होंने कहा कि यदि उसने चूज कर लिया रॉन्ग ही विल नेवर मैरी, तो वो कभी नहीं शादी करेगा, ऐसा उसने सोचा। मतलब 3 बॉक्स होते हैं, जो सही बॉक्स, एक बॉक्स में पोर्सिया का चित्र रखा हुआ है, तो उसी के बारे में कहता है कि अगर पोर्सिया को पा गया तो ठीक है, नहीं तो वो कभी शादी नहीं करेगा। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में, और बड़ा काला होता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये मोरिस प्रिंस होता है जो पोर्सिया का हाथ शादी के लिए मांगता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्सिया से पूछता है कि जो उसकी कालिमा है, जो उसकी चमड़ी काली है, डार्क काउंटेनेंस है, उसको ना इग्नोर कर सकती है और जीत लेगी, वो जीत लेगा कैस्केट ढूंढ के। निश्चित तौर पर कैस्केट्स पोर्सिया की ब्यूटी और सैटायर के लिए वो जुट जाता है, लेकिन वो गोल्ड कैस्केट को चूज करता है और वो अपने को गलत साबित कर देता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है 16वीं शताब्दी का नाटक है, जिसमें मर्चेंट इन वेनिस नाम डेंटेनियो होता है, उसकी समस्याओं को दिखाया जाता है। जेसिका होती है, शाइलॉक होता है। 54वां क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइन किसने कही है? टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। तो टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये जो है शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की है, एक्ट 3 सीन फर्स्ट की लाइन है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज ए ट्रेजेडी in 5 acts by William Shakespeare, written about 1599 to 1601 and published in a quarto edition in 1603 from an unauthorized text with reference to an earlier play. क्वेश्चन नंबर 55, इमिलिया शेक्सपियर के ओथेलो नाटक में क्या है? इमिलिया, तो इमिलिया जो है ये आइगो की पत्नी है। इमिलिया, EMILIA, इमिलिया ओथेलो नाटक में आइगो की पत्नी है। और ओथेलो नाटक का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस नाटक जो है, ट्रेजेडी जो है 1604-5 में इसे सेट किया गया, वेनिस में परफॉर्म किया गया, जो सेट हुई है वेनिस में और साइप्रस के सी पोर्ट के पास में। ओथेलो कहाँ परफॉर्म हुआ? 1604-5 में। और ये सेट कहाँ किया गया? वेनिस में, और सी पोर्ट इन साइप्रस, CYPRUS, साइप्रस में सेट हुआ, सी पोर्ट इन साइप्रस। और इसका स्रोत जो है सिंथियो ग्ली ही कैटोमिथी, मतलब सिंथियो का जो एक बुक है ग्ली ही कैथोमिथी, उसी से ये लिया गया ओथेलो, वही स्रोत है इसका। सिंथियो, CINTHIO, सिंथियो, और बुक का नाम है ग्ली ही कैटोमिथी। अंत में नाटक के एमिलिया जो है ओथेलो को बता देती है कि डेस्डीमोना जो ओथेलो की पत्नी होती है, कि डेस्डीमोना जो है ये निर्दोष है, आइगो ने उसे फंसाया है और इसके पीछे साजिश रची है। 56वां क्वेश्चन है, और तब आइगो उसकी गर्दन काट लेता है एमिलिया की। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर के प्लेज में कितने प्रिंटेड हुए थे? तो 1623 में फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर के प्लेज प्रिंटेड हुए थे और उसका टाइटल दिया गया था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। ये प्लेज का कलेक्शन था शेक्सपियर के। सामान्य तौर पर आधुनिक स्कॉलर्स के द्वारा ये पहला फोलियो था 1623 में। इसमें 36 नाटक थे और ये शायद शेक्सपियर के सहयोगियों या समकालिकों के द्वारा
जैसे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल जैसे लोगों के द्वारा तैयार किया गया था, और विलियम हर्बर्ट और उसके भाई फिलिप हर्बर्ट को ये डेडिकेट किया गया था। ये फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेट किया गया था? विलियम हर्बर्ट और उसके भाई विलियम हर्बर्ट के फिलिप हर्बर्ट को। 57वां क्वेश्चन है, कौन सा नाटक शेक्सपियर का जीलिसी दिखाता है और कहता है द ग्रीन आइड मॉनेस्टर? तो जो ओथेलो है उसकी आंखें दिखाता है, जीलसी उसकी आंखें हैं, इर्ष्यालु उसकी आंखें हैं। कैसी आंखें हैं? द ग्रीन आइड मॉनेस्टर, ओथेलो। तो ओथेलो नाटक में डिस्क्राइब किया जाता है जीलसी एज द ग्रीन आइड मॉनेस्टर, और ये द ग्रीन आइड मॉनेस्टर ये शब्द आता है एक्ट तीसरे में, सीन तीसरे में, ओथेलो में। जब आइगो जो है प्रयास करता है मैनिपुलेट ओथेलो को मैनिपुलेट करने के लिए, ये प्रस्ताव देता है कि उसकी वाइफ डेस्टिमोना जो है उसका अफेयर चल रहा है। आइगो पौधे बो रहा है ईर्ष्या के ओथेलो के दिमाग में, ये कहकर कि ओ बी वेयर माई लॉर्ड, अरे बेपरवाह मेरे स्वामी, ऑफ जीलेसी इट इज द ग्रीन आइड मॉनेस्टर विच डोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। मतलब जो भूरी आंखों वाला होता है, ग्रीन आइड मॉनेस्टर विच डोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, है ना। ओ बी वेयर मतलब सावधान रहो मेरे स्वामी, ईर्ष्या से में रहो। इट इज द ग्रीन आइड, ये नीली आंखों का मॉनेस्टर है, जो मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, जो इसे खाएगा वो भी मॉक हो जाएगा। ट्वेल्थ नाइट का दूसरा टाइटल क्या है? तो दूसरा टाइटल इसका है ट्वेल्थ नाइट का व्हाट यू विल। कॉमेडी है 5 एक्ट की, 1600 या 1600 से 1602 में ये लिखी गई। ओरिजिनल सोर्स जो है इसका वो है अपोलोनियस एंड सिला। अपोलोनियस एंड सिला जो है बर्नार्ड रिच के द्वारा लिखा गया, बर्नार्ड रिच के द्वारा, और उसका हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। मतलब ये ट्वेल्थ नाइट के 2 स्रोत हैं। कौन कौन सा? अपोलोनियस एंड सिला जो बर्नार्ड रिच के द्वारा लिखा गया, और दूसरा है हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, 1581 में लिखा गया। इसमें ये कहानी जो है, ये जो नाटक है, इसमें जो जुड़वा भाई बहन होते हैं वाइला और सबस्टियन, उन्हीं के द्वारा घूमती रहती है कहानी। फिर जहाज लौटने पर वो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास करते हैं कि एक दूसरे से मिलेंगे। और वाइला जो है भेद छिपा लेती है एक लड़के की तरह और अपना नाम रख लेती है सेसेरियो, और जॉब पा जाती है ड्यूक ओर्सिनो जो इलीरिया का होता है। तो इस तरीके से कहानी है। 59वां क्वेश्चन है, इन पात्रों में से कौन हैमलेट में दिखाई देता है? तो होरेशियो तो दिखाई देता है, गर्ट्रूड भी दिखाई देता है, ओफेलिया भी दिखाई देती है। ओल्विया जो है ये हैमलेट में नहीं दिखाई देता। ओल्विया जो है हैमलेट में नहीं, ये एक ओल्विया जो है ये ट्वेल्थ नाइट की है, ओल्विया, है ना। जब नाटक प्रारंभ होने से पहले वो अपने भाई सी लोस्ट हर ब्रदर अपने भाई को खो देती है और उसको बड़ी हानि होती है। उसका हृदय जो है दर्द से भर जाता है। वो किसी के यहाँ रहने से मना कर देती है। उसका भाई जब मर जाता है ओलिविया का, और किसी से मिलने भी नहीं चाहती है। वो राजकुमारी है और उसने प्रण किया है कि वो 7 साल तक किसी से नहीं मिलेगी। तो ये है इसकी कहानी ओलिविया की। 60वां और इस वीडियो का लास्ट है, मतलब हर ऐसे उसका कौन सा ऐसे है। इन हर ऐसे मतलब वो एक लेखिका है जिसके ऐसे में बताया गया व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर। मतलब व्हाट इफ शेक्सपियर, यदि शेक्सपियर की कोई बहन होती है। वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ जो है नाम देती है शेक्सपियर की हाइपोथेटिकल सिस्टर। तो उस सिस्टर का क्या नाम देती है वर्जीनिया वुल्फ? देखिए, वर्जीनिया वुल्फ जो है अपने ऐसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड ए सिस्टर, मतलब उनका एक निबंध है व्हाट इफ शेक्सपियर हैड ए सिस्टर। तो उसमें वर्जीनिया वुल्फ जो है शेक्सपियर के हाइपोथेटिकल बहन का नाम ज्यूडिथ देती है। क्या नाम देती है? ज्यूडिथ।
वर्जीनिया वुल्फ जो है उत्पन्न करती है, दिखाती है कि कैसे एक औरत अपने टैलेंट के साथ शेक्सपियर की बराबरी कर लेता है और शेक्सपियर की सफलता को किस तरीके से अचीव करने के योग्य हो जाता है। शेक्सपियर सिस्टर इज सेम टेकन फ्रॉम, शेक्सपियर की सिस्टर का नाम जो है उसी तरीके से लिया जाता है जैसे रूम ऑफ वंस ओन पब्लिश्ड इन 1629। जैसे एक रचना प्रकाशित हुई थी ए रूम ऑफ वंस ओन 1629 में, तो उसमें एक नाम लिया गया शेक्सपियर सिस्टर का, वही नाम। शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही एक्सप्लोर्स किया है, बढ़ाया है औरत की फ्लाइट को, ऊंचाई को समाज में बढ़ाया, कैसे औरत की समाज में इज्जत है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कैसा एक्सप्लोर होता था, शोषण होता था, वो भी दिखाया उसने। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।